प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सदाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको हम एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हमारे मेहमान खास अंसार अहमद पासमानदा, जो कि पेशे से रेलवे एम्प्लॉय रह चुके हैं और मजदूर यूनियन से भी जुड़े हुए हैं और 2003 से पासमानदाओं के लिए सोशल जस्टिस और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसार अहमद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी अंसार अहमद जी, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं अंसार अहमद पसमानदा हलाल खोर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और मैं 1972 से अपनी हलाल खोर बिरादरी के लिए उनके अंदर एजुकेशन, उनकी तरक्की और उनकी जो सामाजिक स्थिति है, सरकार से उनके जो मरात है, इन सब पे जो हमारे यहाँ एक एसोसिएशन बनी 1872 में, उसके लिए मैं 18 साल की उम्र से जो है काम कर रहा हूँ। और फिर हमारे यहाँ एक संगठन पैरेलल बन गई 1994 में, ऑल इंडिया ये दलित मुस्लिम हलाल खोर कल्याण परिषद। दोनों का इक्वल वो है, मकसद एक ही है। मैं फिर उसके लिए अपनी बिरादरी, हलाल खोर बिरादरी के उत्थान के लिए, उसकी सामाजिक तरक्की के लिए काम करना शुरू किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मुर्तजा आलम साहब, उनके साथ मिल करके जो है मैंने अपनी बिरादरी, हलाल खोर बिरादरी के लिए काम करना शुरू किया। इसी क्रम में जो है हमारी बिरादरी का नाम जो है, जो 1953 में कालेलकर की रिपोर्ट आई, तो उसमें हलाल खोर न लिख करके उसने स्वीपर लिख दिया। और स्वीपर जो एक ट्रेडिशन है, एक वर्क है, पेशा है, और बिरादरी हमारी हलाल खोर, तो सारी बिरादरियों का नाम उनकी बिरादरी से लिखा गया और हमारी बिरादरी के नाम के आगे जो है कालेलकर साहब ने स्वीपर लिख दिया। फिर उसकी हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी और फिर वो 94 में जो है हलाल खोर दर्ज हुआ। ये हमारी मेहनत जो है वो काम आई। और फिर उसके बाद अली अनवर साहब ने 98 में बिहार में शुरू किया, पसमानदा नाम पैदा किया। फिर हमने पसमानदा के बारे में समझा और जब 2004 में रामलीला मैदान में दलित महापंचायत किया अली अनवर साहब ने, उसमें हम लोग भी इनवाइट थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, हमारे आजमगढ़ से वकार साहब, हमारी जो है धोबी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, ये लोग हाजी निसार साहब, तो हम लोग उसमें शरीक हुए और हमने उनके मोटो को समझा अली अनवर साहब के, कि आज तक कयूम अंसारी साहब बिहार में पैदा हुए तो उन्होंने सिर्फ जोलहा बिरादरी के लिए काम किया। उसको एक 1916 में मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाया, फिर 1944 में अंसारी टाइटल निकाल करके जोलहों के लिए किया, लेकिन इस टाइटल से जोलहा बिरादरी के करगा पेशे से कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन अली अनवर साहब ने जो है ये 48-50 बिरादरियां जो मुसलमानों की हैं, जिसमें भीख मांगने वाली हैं, सफाई पेशे के काम करने वाली हैं, चूड़ी का काम करने वाली, लकड़ी का काम करने वाली, लोहे का काम करने वाली, तमाम जो बिरादरियां हैं, इसके फलाह बहबूद के लिए जो है अली अनवर साहब ने एक मुहिम चलाया और जिसका नाम रखा पसमानदा।
और जिसके माने पस माने पीछे और मांदा माने छूट गया, वो कौमें जो समाज से छूट गई, जिनके पास न सनत, न खेती, न एजुकेशन, न राजनीतिक कोई विचार रखने वाला व्यक्ति जो इनके लिए पार्लियामेंट तक पहुंचे। और तो एक वाहिद शख्स, हमको शख्स नहीं शख्सियत उसको मैं कहूंगा कि वाहिद अली अनवर साहब एक ऐसी शख्सियत जिसने कि पसमानदा के बारे में सोचा, और इसी सोच को देख करके हमने जो है 2003 से और अब तक और बाकी जिंदगी तक इंशाअल्लाह हम उनके इस मुहिम को तन मन धन से अपनी सेवा जो अपनी खिदमत देने के लिए, इसलिए कि कोई भी कौम हो, कोई भी समाज हो, उसमें सारे लोग उस समाज के लिए काम नहीं करते। कुछ चंद ही लोग होते हैं जो फिक्र पैदा करते हैं और अपने समाज के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए काम करते हैं। तो अल्लाह ने मुझसे भी ये काम लेना पसंद किया और मैं भी इसमें लग गया अली अनवर साहब के साथ, मुर्तजा आलम साहब के साथ, हाजी अली जी। और हम लोगों ने इसमें अपने बिरादरी के बारे में पढ़ा। हमारी बिरादरी का वजूद जो है कब से है ये तो नहीं ठीक मालूम है, लेकिन एक लफ्ज जो हलाल खोर जो है 11वीं सदी में आया। फजलुल्लाह एक शख्स थे जिन्होंने उस जमाने के मेहनत कश कौम को हलाल खोर कहा कि मेहनत की हलाल की रोजी कमाने वाले। और इसका तज़किरा जो है आईने अकबरी में अबू फजल और फैजी ने भी एक पूरा आईने अकबरी का एक चैप्टर, एक अध्याय है जिसका हेडिंग है हलाल खोर, उसको भी पढ़ा हम लोगों ने। रिजले साहब की किताब जो उन्होंने 1820 में लिखा, कास्ट रीजन कास्ट एंड बंगाल, उसको भी पढ़ा। इस तरह से कुछ पढ़ने से नॉलेज हुआ। और फिर हमने वो भी पढ़ा, जात पात और इस्लाम, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम। तो ये जाति ये काम जो है कर रहे हैं जी। तो ये हलाल मतलब हलाल खोर की जाति की कहानी मतलब कुल मिला के यही है ना? कौन है हलाल खोर? हलाल खोर यानी हलाल का खाने वाला, ये सिर्फ एक अलंकार नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज में मौजूद एक जाति का नाम है जिनका पेशा नालों, सड़कों की सफाई करना, मल मूत्र की सफाई करना, बाजा बजाना और सूप बनाना है। हलाल खोर जाति के अधिकतर व्यक्ति मुस्लिम समाज के सुन्नी संप्रदाय के मानने वाले हैं। यह लोग अपनी मेहनत द्वारा कमाई गई रोटी के कारण हलाल खोर कहलाए होंगे। वहीं कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद जब इस जाति ने सुअर का गोश्त खाना छोड़ दिया तो इस जाति को हलाल खोर के नाम से जाना जाने लगा। मुस्लिम समाज में एक दूसरी जाति भी मुस्लिम स्वीपर का काम करती है। इस जाति का नाम है लाल बेगी। बताया जाता है कि हलाल खोर जाति के भीतर के विभाजन से ही इस जाति की उत्पत्ति हुई। हालांकि इस विभाजन के कारणों की कोई खास जानकारी हमारे पास नहीं है। दरअसल जैसा कि जोएल ली लिखते हैं कि हलाल खोर जाति उस बड़े समूह का एक भाग थी जो सफाई के काम में लिप्त थी। जैसे लाल बेगी मुसलमान झाड़ू देने वाले स्वीपर लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो उत्तरी भारत से आते हैं। इनमें से कुछ सिपाही रेजिमेंट से जुड़े लोग हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो काम की तलाश में भटकते रहते हैं। लाल बेगी झाड़ू देने वाले नौकरों के रूप में यूरोपीय परिवारों के यहाँ काम किया करते थे। अन्य नौकर उन्हें जमादार कहते थे। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में पहली बार खाकरुब, गंदगी धूल साफ करने वाले के रूप में एक जाति का जिक्र आया है। डॉक्टर अयुब्राइन लिखते हैं कि मुगल काल में अकबर महान के शासनकाल में भिन्न भिन्न तरह के काम करने वाले मुस्लिम समुदाय के कई वर्गों को जातीय संबोधन से पुकारने का चलन शुरू हुआ। उसी काल में लोगों के पैखाना, शौच को साफ करने का काम करने वाले वर्ग को हलाल खोर नाम दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर अपनी किताब अछूत, वे कौन थे और वे अछूत क्यों बने, में अछूत जातियों की एक सूची देते हैं जिसमें हलाल खोर जाति भी शामिल है। उस वक्त तक अछूत जातियां किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखी जाती थीं। 1950 के राष्ट्रपति अध्यादेश के बाद मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया। आज भी मुस्लिम समुदाय में हलाल खोर जाति को अर्जाल जाति में गिना जाता है।
अर्जल शब्द का संबंध अपमान से होता है और अर्जल जाति को भनर, हलालखोर, हेला, हिजरा, कस्बी, लालबेगी, मोगटा, मेहतर आदि उपजातियों में बांटा जाता है। उत्तर भारत में यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में आती है। मुस्लिम समाज में मौजूद पसमानदा जातियां सम्मान पाने के लिए अपना संबंध अरब समाज से जोड़ती आई हैं। इन्होंने अपनी जाति का नाम बदलकर अपना संबंध अरब समाज से जोड़ने की कोशिश की, इस आशा से कि इनकी जाति को सम्मान मिल सके। पर ऐसा वास्तव में हुआ नहीं, क्योंकि इनके पास सैयदों की तरह कोई शजरा, वंश वृक्ष नहीं था। जैसे बुनकरों ने अंसारी, हज्जामों ने सलमानी, धुनियों ने मंसूरी, कसाईयों ने कुरैशी, धोबियों ने हवारी, मनिहारों ने सिद्दीकी, भटियारों ने फारूकी, गोरखन ने शाह, पमारियों ने अब्बासी आदि नाम अपनाए। इस अरबीकरण और अशराफीकरण का असर हमें हलालखोर जाति में भी देखने को मिलता है। मौखिक परंपरा में ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं जिससे इस जाति का संबंध सीधे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। जैसे एक कहानी यह बताई जाती है कि जब नबी की तबीयत खराब हुई और उन्हें उल्टी और दस्त लग गए, तब उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ऐसे में एक सहाबी उनकी देखभाल करने के लिए आगे आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्टी और दस्त को साफ किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शेख हलालखोर का टाइटल दिया। कश्मीर में आज भी जिन व्यक्तियों के नाम के आगे शेख लगता है वे हलालखोर होते हैं, जैसे इश्तियाक अहमद शेख, और जिनके पीछे शेख लगा होता है वे अशराफ होते हैं, जैसे शेख अब्दुल्ला। एक दूसरी कहानी मिलती है जिसमें बताया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के क्वार्टर की सफाई के लिए किसी की जरूरत थी। ऐसे में हजरत बिलाल ने यह जिम्मेदारी उठाई। इसी कारण कुछ हलालखोर अपने नाम के साथ बिलाली भी लगाते हैं। ये सारी कहानियां हलालखोर जाति के सम्मान को बनाए रखने के लिए जरूरी थीं। साथ ही इन कहानियों के माध्यम से इस काम के महत्व की पुष्टि भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराई जाती है। अब हम हलालखोर जाति की वंशावली की खोज की एक अलग मौखिक परंपरा को सुनते हैं, जिसका संबंध मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलालखोर से अलग है। इंजीनियर बशीर ए अलहाज ने किताब लिखी है जिसका नाम है हरूफी नामा। इसमें वे लिखते हैं कि ईरान के फजल उल्लाह लालखोर 1340-1328 ई ने एक नया मजहब चलाया। इस मजहब का नाम हरूफिया रखा गया। इसके मानने वालों में पेशेवर, हुनरमंद कारीगर यानी अहले हिरफ ज्यादा थे। तैमूर लंग के बेटे मीरान शाह ने फजल उल्लाह लालखौर को ईशनिंदा के आरोप में कत्ल करा दिया। फजल उल्लाह लालखौर की मौत के बाद उसके मुरीद दूसरे देशों में चले गए, तो बाकी बचे अनुयायियों को सबक देने के मकसद से तैमूर लंग और उसके बेटे मीरान शाह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और साइस मीर आखोर अस्तबल का सरदार का पेशा अपनाने पर मजबूर किया। तैमूर लंग ने जब भारत पर हमला किया तो अपने साथ अहले हेरफ को भी लाया। छावनी में इनका काम घोड़ों की देखभाल के साथ खाकरूबी, मल मूत्र साफ करने का काम भी करना पड़ा। यहाँ लेखक बताते हैं कि अस्तबल में 2 प्रकार के सेवक थे। पहला जेलूदार, जमादार, जो अस्तबल का सरदार हुआ करता था, और दूसरा फरार्स यानी खाकरुब और भिश्ती, इसमें अफ्रीकी गुलाम हुआ करते थे। जेलूदार, जमादार को भी अफ्रीकी गुलामों के साथ मिलकर खाकरुब और भिश्ती का काम करना पड़ा। तैमूर लंग जब भारत से वापस लौटा तो बड़ी तादाद में हुनरमंद कारीगरों को अपने साथ ले गया। ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि फजल उल्लाह लालखौर के अनुयायियों को उसने उनके पुश्तैनी कामों से हटाकर दूसरे काम में लगा दिया था। इस तरह उसके पास काबिल कारीगरों की कमी हो गई थी और इस कमी को दूर करने के लिए भारत से इन कारीगरों को ले जाया गया। फजल उल्लाह लालखौर के अनुयायियों को भारत में ही छोड़ दिया गया। इन लोगों को उनके पीर फजल उल्लाह लालखौर से जोड़कर हलालखोर बोला जाता है। लगातार अमानवीय स्थिति में रहने के कारण ये कौम एक नशीली पत्ती, जिसे उर्दू में भंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बर्बाद होना, का प्रयोग करने लगी। यह कौम भंग की इस कदर आदी हो गई कि इनका एक नाम भंगी भी रख दिया गया। इस तरह इस कहानी में यह बताया गया है कि हलालखोर अपने दीन इस्लाम से भटक गए थे,
जिस वजह से वे प्रताड़ित हुए। मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था के साथ छुआछूत भी मौजूद है। इस विषय पर कोई बात करने को तैयार नहीं है और छुआछूत इस समुदाय का सबसे ज्यादा छुपाया गया रहस्य है। प्रशांत के त्रिवेदी, श्रीनिवास गोली, फाहिमुद्दीन और सुरेंद्र कुमार ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में एक लेख लिखा, डज अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट अमंग मुस्लिम्स? इसमें उन्होंने अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015 के बीच उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के 7,000 से ज्यादा घरों के सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मुस्लिम समाज में छुआछूत मौजूद है। उन्होंने पाया कि ज्यादातर मुसलमान एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर दलित मुसलमानों को महसूस होता है कि मुख्य मस्जिद में उनसे भेदभाव होता है। कम से कम 1/3 लोगों ने कहा कि उन्हें उच्च जाति के कब्रिस्तानों में अपने मुर्दे नहीं दफनाने दिए जाते। वह या तो उन्हें अलग जगह दफनाते हैं या फिर मुख्य कब्रिस्तान के एक कोने में। देखिए, हिंदुस्तान की जितनी भी जातियां हैं, खास तौर से पिछड़ी और दलित जी, ये अपने पेशे के साथ साथ इस्लाम में दाखिल हुई। जो इनका पहले का पेशा था, जो इस्लाम में आए तो पेशा इन्हीं के साथ जुड़ा रहा जी। और आज भी वही है। जिसे मान लीजिए जोल्हा उस जमाने में कन्वर्ट होकर मुसलमान हुआ तो उस जमाने में माड़ी और सूत का काम करता था, आज भी वो बुनाई का काम करता। फर्क कितना पड़ गया कि करगे से बुनता था, अब लूम से बुनता है जी। जो बढ़ई का काम करने वाले थे, आज सैफी लिखते हैं, उस जमाने में बढ़ई का काम करते मुसलमान हुए। तो पेशा तो उनका लगा हुआ था। हमारी बिरादरी का पेशा जो था वो बाद में जो है ये जुल्म किया गया और इसको सफाई से जोड़ दिया गया। वरना ये इनके यहाँ म्यूजिक मिलती है, ये सूप बनाने का काम करते हैं, हलाल, वो हलाल की रोजी। वो आज तो सूप का ये है कि यहाँ से बनवा करके लोग ले जा रहे हैं और बॉम्बे और कलकत्ता की बड़ी बड़ी मंडियों में यहाँ से 20 रुपए का ले जा रहा है, वहां जो 200 रुपए का बेच रहे हैं। और ये सफाई का पैसा तो ये बहुत बाद में, ये मुगलों के जमाने में जो है, उस जमाने में इसका नाम के साथ एक नाम लगा हुआ था, वजीफा खोर। और इसको जो है अबुल फजल फैजी ने जो है वो हलाल खोर की नहीं, ये हलाल की रोजी कमाने वाली कौम है, इसको हलाल खोर कहा। जी, जैसे कि हिंदू में भंगी है ना, और मुसलमानों में हलालखोर में क्या एक जैसी बातें हैं, या इनकी समाज में हालत और पैसे की स्थिति में क्या फर्क या समानता है? देखिए, समानता तो एक ही तरह की है और उसका कारण है कि उनके यहाँ भी तालीम नहीं है और यहाँ भी तालीम नहीं थी, लेकिन वो हिंदू में उनका शुमार है, लेकिन हिंदू के किसी रस्म रिवाज में या मंदिर में या धार्मिक किताबों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन मुसलमानों में हलालखोर बिरादरी जो है, ये बाकायदा मस्जिद में जाती है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, कुरान की तिलावत करती है। हाँ, आजादी से पहले जमींदारी के जमाने में जो अशराफ बिरादरियां थी, जो अपने यहाँ मजदूरी करने वालों को 2म दर्जे का दर्जा देती थी, वो अपने बराबर में बैठाती नहीं थी, अपने साथ दस्तारखान खान पे खिलाती नहीं, खाना नहीं खाते थे। मस्जिदों में भी इस तरीके का था कि ये सैयद साहबान लोग या उस तरह के जो लोग हैं, जिनको कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये बताओ कि मुसलमान भी हो। तो उनसे तो सवाल किया कि तुम मुसलमान हो कि नहीं। हम लोग मुकम्मल मुसलमान थे तो हम लोग पीछे के सब में खड़े होते थे। जी, जैसे मुस्लिम समाज में जात पात कितना है, मुस्लिम में कितनी जातियां हैं, और क्या यह हिंदुओं की जाति व्यवस्था जैसी है? ठीक, और आज भी कुछ लोगों में मिजाजी तौर पे ये शेख सैयद जो हैं, वो आज भी जो है वो हलालखोर, दुनिया जुल्हा, डफाली, साईं, फकीर, नट, किया, पवरिया, बहलिया, भाट, भटियारा के ही उससे बुलाते हैं। जी जी, आजकल हलालखोर जाति को क्या परेशानी है? क्या उन्हें आरक्षण मिलने में दिक्कत है? देखिए, हलालखोर बिरादरी की ये डिमांड है जी कि हमको समानता के आधार पर आरक्षण दिया जाए।
जैसे हिंदू धोबी है, हिंदू मोची है, हिंदू सफाई पेशे वाला है, इसी तरह के मुस्लिम जातियां जो है उससे समान पेशेवर हैं। तो समानता के धर्म के आधार पर नहीं, समानता के आधार पर हमको जो है आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ताकि हमारी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति जो है उसमें सुधार आए। अगर हमको आरक्षण मिला, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 119 पार्लियामेंट में एमपी की जगह जो है वो आपने आरक्षित किया। अगर हमको 8.33 के हिसाब से हमको अगर 10 सीट ही अगर हमारी आरक्षित होती, तो हमारे दलित समाज से 10 मेंबर जो पार्लियामेंट के मेंबर होते ना, और बाकी जो जनरल से जीत के जाते, वो ऐसा तो नहीं कि वो मुसलमान रहते और हम जो है दलित रहते, हम भी तो मुसलमान ही रहते। तो उसमें हमारे अड़ंगा लगाने में जो है अशराफों का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मैं आपको मैं अपना वो लेख जो है भेजूंगा, जिसकी हेडिंग है कि अशराफ उल मायदीन की साजिश का शिकार, दलित मुसलमान आरक्षण से महरूम। जैसे कि ऊंची जाति के मुसलमान जो अशराफ है, आप उनके साथ क्या बुरा सलूक करते हैं? पहले के समय में हलालखोर के साथ अशराफ ने क्या बुरा किया? क्या कोई खास बात या वाकया है जो बताएंगे आप? देखिए, ऐसा ना कि हमारे यहाँ जो पेशा था सफाई का, इस पेशे के को ही लेकर के लोग जो है अपने बराबर नहीं रखते थे। और एक चीज और भी थी कि अगर वो हमारे साथ बराबर का दर्जा रखते, तो उनको अशराफ और हमको अर्जल में जो है फर्क क्या रह जाता, जिसको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। और आपने कहा कि तकवा के एतबार से एक दूसरे से अफजल और बेहतर है। ये जो यहाँ के फॉरवर्ड क्लास के लोग जो कन्वर्ट हुए, तो इनकी सोच वही थी मनुवादी। ये मनुवादी मुसलमान हैं। ये जो है इस्लाम के इस्लाम के में दाखिल तो है ईमान से, लेकिन है ये मनुवादी विचारधारा के लोग। जी, जैसे कि हिंदुस्तान की सियासत में हलालखोर की क्या हालत है? क्या ये लोग अपनी बात सियासत में रख पाते हैं? हमारे यहाँ कोई इस तरीके का रहनुमा नहीं पैदा हो पाया जो कि अपनी बात, हम दूसरों के प्लेटफार्म से ही जो है, अब हमको हमारे लिए सबसे बढ़िया प्लेटफार्म मिल गया ऑल इंडिया पसमानदा महाज, जो हम दलितों की सारी बातों को जो है पार्लियामेंट से लेकर के और जंतर मंतर विधानसभाओं पे अपनी बात, हम पसमानदाओं की बात रखता है। उसमें हलालखोर की बात पेश होती है, एक नंबर पे होती है। जी, मोदी सरकार से हलालखोर को क्या उम्मीदें हैं? क्या सरकार के काम से इनका कुछ भला हुआ है या नुकसान? मोदी सरकार से कोई एक पैसे का भला नहीं हुआ है। मोदी सरकार को पसमानदा मुसलमानों को, सारे पसमानदा मुसलमानों को, हलालखोर जैसी बिरादरियों को कोई फायदा नहीं है। भोपाल की एक रैली में मोदी जी ने कहा कि हम स्नेह यात्रा निकालेंगे, पसमानदा स्नेह यात्रा निकालेंगे। और ठीक उसी से कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को जब हेयरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके नुमाइंदे ने वहां लिख करके दिया कि हम मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं दे रहे हैं। तो मोदी जी को हमसे स्नेह नहीं, हमारे 85% वोट से स्नेह है। जी, तो उनसे क्या उम्मीद आप रखते हैं? मोदी जी से, मोदी की सरकार से? कुछ नहीं। जी, जैसे पासमानदा तहरीक से हलालखोर को क्या आस है, या तहरीक उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकती है? पसमानदा तहरीक जो है सिर्फ हलालखोर ही नहीं, तमाम पसमानदा बिरादरियों की उम्मीद है। जी, अकेले अली अनवर साहब ने जो है राज्यसभा में बार बार इस मुद्दे को उठाया है। जी, जैसा कि अली अनवर और एजाज अली जैसे पासमानदा लीडर का काम कैसा लगता है? उनके काम से हलालखोर को क्या फायदा हुआ है? हलालखोर को फायदा ये हुआ कि इस बिरादरी को कोई जानता नहीं था, एकदम निचले पैदान की बिरादरी, और आज उसको पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जानने लगे लोग कि हिंदुस्तान में एक हलालखोर बिरादरी भी बसती है, जिसका सामाजिक राजनीतिक कोई हैसियत नहीं है। जी,
जी, जैसे कि हलालखोर जाति के लिए आप आगे क्या चाहते हैं? समाज में उनके हालात सुधारने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब पहली से? चीज कि उनके यहाँ तालीम की जो है बेदारी हो, जी, शिक्षा का उत्थान हो और सियासत में उनकी भागीदारी हो और आरक्षण का लाभ मिले। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अहमद साहब, आपने ख्याल और तजुर्बे बांटने के लिए हमारे नाजरीन के सामने।